और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए, ये बोलना चाहिए कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं भारतवासियों से माफी मांगता हूं, तभी वो भारत के प्रधानमंत्री के इज्जतदार होंगे, नहीं तो उनको मैं प्रधानमंत्री के लायक नहीं। नंगा करके परेड करवाया जाता है, ये सबसे बड़े शर्म की बात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नींद 80 दिन के बाद, 90 दिन के बाद टूटता है, और टूटने के बाद एक रटा है डायलॉग को मारते हैं कि 18 दिन पूर्व की ये घटना है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी अनभिज्ञ होंगे इस घटना से, उनको सब कुछ पता होगा। 2 सीट के लिए, एक राज्य के लिए किसी पार्टी को हम ये अधिकार नहीं देते हैं कि वो भारत को जला दे। और भारतीय जनता पार्टी अगर जला रही है और जलाकर सोचती है कि सत्ता में आ जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे राजनीति से प्रेरित हैं, एक भीड़ समुदाय की तरफ हैं। वो ये देख रहे हैं कि वहाँ की लड़ाई में हमारा वोट बैंक किधर है। तो सरकार के मन में ये चीज़ है कि जिनकी संख्या ज़्यादा है, अगर मैं इनके फेवर में रहूँगा, इनके समर्थन में रहूँगा, तो कल होकर हमारी सरकार यहाँ बनेगी। और सिर्फ एक छोटे से फायदे के लिए मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। भारत देश के नॉर्थ ईस्ट का वह राज्य मणिपुर जो कि लगातार जल रहा है। आपको बता दें कि जो तस्वीरें आ रही हैं, हृदय विदारक तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि लगातार हिंसक वारदातें हो रही हैं, 2 समुदायों के बीच झड़प हो रही है, और लगातार जो है एक दूसरे के प्रति जो है लोग वहाँ पर मार काट कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। और इन 2 समुदायों के बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं, खासकर उस वीडियो की चर्चा करें जहाँ 2 महिलाओं को नग्न करके पूरे रोड पर घुमाया जाता है, उनके साथ गलत काम किया जाता है। उसके बाद जो वीडियो सामने आती है, और कहीं ना कहीं देश में यह पूरे चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है कि क्या मणिपुर जो देश का एक राज्य है, क्या मणिपुर में रहना अब उचित नहीं है। मणिपुर के जो लोग हैं वह मणिपुर को अब छोड़ रहे हैं। मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए ललित दत्त मौजूद हैं, युवा नेता हैं, अपनी बातों को प्रमुखतापूर्वक रखते हैं। क्या लग रहा है कि मणिपुर जो आज जल रहा है, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, मणिपुर की स्थिति अभी जो है वो पूरे देश क्या, पूरे विश्व में किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर हम भारत माता को मानते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं और बचपन से पढ़ के जानते हैं कि भारत माता होती हैं, तो भारत माता के आंचल पे सबसे बड़ा दाग लगा है। क्योंकि हमारी स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि 2 समुदाय अब अस्मिता पे, इज्जत पे हमला कर रहे हैं। तो इसके प्रमुख जिम्मेवार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वहाँ सरकार में भी हैं वो और केंद्र में भी हैं। सबसे पहले इस स्थिति को जानना होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। 2 समुदाय की लड़ाई है, आपको पता है कि 3 समुदाय प्रमुख है वहाँ पे, कुकी, मैथई और नागा। लड़ाई हुई कि एक छोटा स्टेटमेंट, हाई कोर्ट का एक फैसला आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि मैथई समुदाय को एसटी का दर्जा मिलेगा, कुकी इसका विरोध करते हैं। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ सरकार है, वो वर्तमान में ये देखती है कि अगर ये शामिल भी हो जाते हैं और इनके पास ज़्यादा गोलबंदी है, ज़्यादा भीड़ है, तो राजनीतिक फ़ायदा होगा, और ये चुप्पी साध लेती है। ये आग और हिंसा इतना फैल जाता है कि बहुत लोग वहाँ मारे जाते हैं। 80 से ऊपर लोग अभी तक मारे गए हैं। और जो अभी हाल की विभत्स तस्वीर जो पूरे दुनिया ने देखी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक फौज जो कारगिल युद्ध में लड़ने वाले फौजी की पत्नी को नंगा करके परेड करवाया जाता है, ये सबसे बड़े शर्म की बात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नींद 80 दिन के बाद, 90 दिन के बाद टूटता है, और टूटने के बाद एक रटा है डायलॉग को मारते हैं कि 18 दिन पूर्व की ये घटना है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी अनभिज्ञ होंगे इस घटना से, उनको सब कुछ पता होगा, लेकिन उनकी चुप्पी भारत को जलाने के लिए काफ़ी है। अगर वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं देख रहा है। ये कह रहे हैं कि हम सेना भेज दिए, हमने ये भेज दिया, ये सिर्फ एक कॉलम है, खाना पूर्ति है। और आज ये आग इतने ज़्यादा फैल गई है कि अब इसको अगर नहीं संभाला गया तो भारत की अस्मिता का ही इज्जत सुरक्षित नहीं है। इतने दिनों तक मोदी की चुप्पी, हालांकि मोदी की कैबिनेट का ध्यान नहीं गया, मोदी जी ने कोई बयान नहीं दिया, और जब तस्वीरें सामने आई, क्या कारण हो सकता है चुप्पी का? और ख़ासकर मणिपुर जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार भी है, क्या कहेंगे उस विषय पर? नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अच्छे वोट से जीत के आए थे, उन पर करोड़ों जनता का विश्वास है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे राजनीति से प्रेरित हैं, एक भीड़ समुदाय की तरफ हैं। वो ये देख रहे हैं कि वहाँ की लड़ाई में हमारा वोट बैंक किधर है। तो उनका वोट बैंक, सिंपल सा बात है कि सबसे पहले वहाँ का समझ लीजिए कि जो वहाँ के प्रमुख जनजाति हैं, जिनको हम कुकी समुदाय का बोलते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जनजाति हमारा क्षेत्र है। और जो मैथई समुदाय में आते हैं, मैथई समुदाय के अंदर जनरल वर्ग भी हैं, एससी भी हैं, ओबीसी भी हैं, ब्राह्मण,
राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, जो भी बड़ी जाति है या यादव, सारे मैथिल समुदाय के अंदर हैं। ये वो लोग हैं जो मैदानी क्षेत्र में जाके बस गए, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सरकार के मन में ये चीज़ है कि जिनकी संख्या ज़्यादा है, अगर मैं इनके फेवर में रहूँगा, इनके समर्थन में रहूँगा, तो कल हो के हमारी सरकार यहाँ बनेगी। और सिर्फ एक छोटे से फायदे के लिए मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक हाईकोर्ट का स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं, आपको तो पता ही है कि एसटी में शामिल कर दो, जिसका विरोध होता है। और न्यायपालिका अगर विधान पालिका के कार्य में आके हस्तक्षेप कर रही है और विधान पालिका लचर है, तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है केंद्र सरकार के लिए। दूसरे सबसे बड़ी बात है, इतने दिन बाद सीजीआई की नींद टूटती है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि अब बहुत हो गया, अब अगर ये नहीं हुआ तो हम इसमें कूदेंगे और हम अपने स्तर से इसको देखेंगे। तो ये एक राजनीतिक स्टंट है, सीजीआई को भी समझना चाहिए। जब जलन की शुरुआत हुई, जलने की शुरुआत हुई, तभी आप कहाँ थे? और ये बार बार हाई कोर्ट विधान पालिका के काम में क्यों टांग अड़ाती है? क्या हमारा विधान पालिका इतना कमज़ोर हो गया है? क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमज़ोर हो गया है? क्या यहाँ पे न्याय व्यवस्था से ही सब कुछ सुनिश्चित किया जाएगा? ये चुनाव का क्या महत्व रह जाएगा? क्योंकि चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक फायदा के लिए रह गया है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है अब, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इसमें हस्तक्षेप करूँगा अगर 7 दिन के अंदर इस पर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो। लेकिन रिजल्ट आने से नहीं होगा। ये मानसिकता जो बड़ी है, जो आप वीडियो देखें हैं, कुकी समुदाय की महिला थी। मैं ये नहीं कहता कि मैथिल समुदाय की महिला को नग्न अवस्था में नहीं घुमाया गया, वहाँ उनको भी घुमाया गया है। और ये बहुत विभत्स है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं किसी भी पार्टी से कहूँगा ये राजनीति की विषय है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि देश में अगर आप पर कोई थूकता है तो कांग्रेस और बीजेपी के नाम पे नहीं थूकता है। वो थूकता है कि भारत में आज भी लड़कियों को, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। तो ये सब, जब भारत की बेटी की बात आ गई तो सबकी बेटी की बात आ गई। तो इसको समझना होगा। 2 सीट के लिए, एक राज्य के लिए किसी पार्टी को हम ये अधिकार नहीं देते हैं कि वो भारत को जला दे। और भारतीय जनता पार्टी अगर जला रही है और जलाकर सोचती है कि सत्ता में आ जाएं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल है। आज अगर वो गठबंधन कर रही है और बेटी की अस्मिता को ही सुरक्षित नहीं रख पा रही है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार का नींद टूटता है, एक बयान नहीं आता है, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। ये बोलना चाहिए कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं भारतवासियों से माफ़ी मांगता हूं, तभी वो भारत के प्रधानमंत्री के इज्जतदार होंगे। नहीं तो उनको मैं प्रधानमंत्री के लायक भी नहीं मानता हूं। अलग राज्य की मांग की जा रही है। वहाँ के लोग का जो बयान सामने आ रहा है, लोग चाह रहे हैं कि मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया जाए। क्या कहेंगे विषय पर? मणिपुर, किसी भी राज्य को बांटना कहीं से कोई समस्या का समाधान नहीं है। किस आधार पर आप बांटेंगे? ये सुनिश्चित कौन करेगा कि कौन किसका होगा? किस आधार पे आप बात कर रहे हैं? आपको चुन के किस लिए भेजा है? आप जब चुनाव राजनीतिक पार्टी का निर्माण करते हैं तो आप अपने मैनिफेस्टो में घोषणा करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। आपके उद्देश्य के साथ ही लोग जुड़कर आपको चुनाव में आपको चयनित करते हैं। जब आप चुन के आते हैं तो आप उन चीज़ों को पूर्ति कीजिए ना। मणिपुर को इतना बड़ा जो मुद्दा बना दिया गया कि एससी को एसटी को शामिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हाई कोर्ट आकर स्टेटमेंट देता है। सरकार के पास क्या नीतियाँ थी इसके लिए? सरकार ने क्या किया? सरकार ने कुछ नहीं किया। बांट देना कहीं से ये नहीं है। कल होके तो आबादी बढ़ जाएगी तो भारत को बांट देंगे आप। यही 2 राष्ट्रीय के सिद्धांत पहले भी आपने दिया था कि आज अब हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं तो बांट दो, एक पाकिस्तान मुसलमान को दे दो और हिंदुस्तान हिंदू को दे दो। फिर आगे लड़ रहे हैं मैथई कुकई तो मणिपुर बांट दो, एक मैथई को दे दो, एक कुकई के दे दो। ये क्या है? कल होके अगर यही चलता रहा तो देश में घर घर बांटने की परंपरा चालू हो जाएगी। ये बहुत गलत मुद्दा है, बहुत गलत विषय है और बहुत गलत मांग है। इसका विरोध होना चाहिए। चलिए, तो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि लगातार भाजपा की नींद जो है इतने दिन के बाद खुलती है। मोदी जी लगातार जो है, मोदी जी का बयान किसी विषय पर आ जाता था, पर इस विषय को लेकर मोदी ने भी चुप्पी साध ली थी। और आपको बता दें कि मणिपुर जल रहा है और एक तरफ जो है अब तो दूसरे राज्य की भी मांग की जा रही है, मणिपुर को बांटने की अब बातें चल रही हैं। तो मणिपुर में जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हिंसक झड़प हो रहा है, तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।